नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार और शेखपुरा की खबरों से शुरुआत करें, जहां बात कर रहे हैं। जी हां, शेखपुरा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था डाइट में चल रहे 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के दौरान एक शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। जी आपको बता दें, दुखद खबर आ रही है। मृतक की पहचान सदर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय जयमंगला के शिक्षक मनोज कुमार के रूप में हुई है। इस घटना के बाद जिले में शिक्षकों में भारी आक्रोश है और उन्होंने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया। बुधवार शाम प्रशिक्षण के दौरान खाने की गुणवत्ता को लेकर विवाद हुआ था। शिक्षकों का आरोप है कि जब मनोज कुमार और अन्य शिक्षकों ने खराब भोजन का विरोध किया तो डाइट प्राचार्य सुशांत सौरभ ने जी हां सहानुभूति दिखाते के बजाय शिक्षक मनोज और एक अन्य शिक्षक अमृत्य सेन पर 4-4 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया और स्पष्टीकरण मांग लिया। इस तीखी बहस के वजह से मानसिक दबाव में उसके बीच में मनोज की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़े। उनको आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेखपुरा से रंजन कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। हम लोग डाइट कॉलेज शेखपुरा में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण ले रहे थे। आज तीसरा दिन हम लोग का बीत रहा था और आज जो है कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके द्वारा जो है मेरे ऊपर और मनोज सर जिनकी मृत्यु हुई है उन दोनों के ऊपर स्पष्टीकरण निकाला गया है, ये कहते हुए कि आप दोनों को 4-4 हजार रुपये बाज़ाब्ता जुर्माना देना पड़ेगा। सर का सिर्फ दोष इतना ही था कि सर ने मेस में जो खाना बन रहा था वो इतना घटिया खाना था कि जिसका विरोध किए उनके बदले में इनको तोहफा मिला मृत्यु। ये जी अभी थोड़ी देर करीब 1 घंटे पहले हम लोग को जानकारी मिली हमारे टाउन एसएचओ के द्वारा कि मनोज कुमार जी वहाँ पे जो कि एक प्रशिक्षु अध्यापक थे तो उनकी वहाँ पे अज्ञात कारणों से मृत्यु हुई है। तो हम लोग को भी जैसे जानकारी मिली हम लोग तुरंत अस्पताल में आए हैं। यहाँ पर सभी शिक्षकों को आश्वासन दिया गया है कि जो भी कार्रवाई इस पे बनेगी वो तुरंत हम लोग उसको निश्चित तौर से बहुत जल्द से जल्द करवाएंगे और जो भी इसमें अगर आरोपी हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाने के लिए हमें पूरा प्रयास करेंगे। सर, वहाँ के शिक्षकों का आरोप है कि प्रिंसिपल के द्वारा शिक्षकों के साथ मतलब जाति किया जाता है। जी ऐसा हम लोग को भी अभी जानकारी मिली है। जैसा मैंने अभी बताया कि एक बार क्योंकि अभी दुखद घटना हो, बहुत दुखद घटना है। पता चला फेसबुक के माध्यम से और साथियों के माध्यम से मैं यहाँ आया देखने के लिए। बहुत ही शिक्षक थे, सब थे और बहुत अच्छे शिक्षक में थे। डाइट में ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग में थे, जिसके दरमियान में इनको पता चल रहा है कि फाइन किया गया है और उसमें इनका हार्ट अटैक हो गया है और किया गया है जो भी है। अगर कई आरोप है उन पर, आरोप है तो दोषी अगर हैं, अगर इनके द्वारा दिया जाए तो कार्रवाई करने के लिए मांग रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए सरकार के द्वारा। प्रताड़ित किया जाता था, अगर प्रताड़ित किए हैं तो जांच करके उस दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बेतिया सरिसवा पथ पर से जी हां माना चौक पर बुधवार को गैस रिफिलिंग पर बुधवार को गैस रिफिलिंग के दौरान हुए रिसाव से भीषण रूप की वजह से रूप ले लिया गया है। इस पूरे मामले ने जो आपको बता दें, आग की चपेट में आने से हार्डवेयर, कपड़ा और वीडियोग्राफी की 3 प्रमुख दुकानें जलकर पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। देख सकते हैं आपको जहां पर इस हादसे में दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान होने के अनुमान भी बताए जा रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं आप साफ तौर पर, जहां मैना गनी पंचायत के मुखिया अजय राय ने बताया है कि माना चौक पर सुजीत बिस्किट ठाकुर की कुकिंग गैस रिफिलिंग की दुकान में गैस का रिसाव के कारण अचानक आग लग जाती है। देखते ही देखते एक छोटा सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है, जिससे आग तेजी से फैल गई। धुएं का गुबार और आग की लपटें इतनी ज्यादा भयानक थी कि चौक पर अफरा तफरी का माहौल और दहशत मच गया। घटना की सूचना मिलते ही चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया और सरकार से हर संभव मुआवजे की मदद दिलाने का भरोसा दिया। मामले की जानकारी मझौलिया सीईओ को दे दी गई है ताकि क्षति का आंकलन किया जा सके। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बेतिया सरिसवा माना चौक पे आग लग गया। उसके बाद अग्निशामक को कॉल किया गया, अग्निशामक आया, आग को काबू में किया गया। 3-4 दुकान जल के हो गया राख माना चौक पे, जिसमें लाखों की क्षति हुई है। 4 गाड़ी है।
और अगली खबर की बात करें, शेखपुरा से देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड जदयू को बिहार की नंबर 1 पार्टी बनाने के संकल्प के साथ शेखपुरा जिला कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कार्यकर्ताओं का उत्साह इस कदर था कि पार्टी कार्यालय का हॉल छोटा पड़ गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बाहर खड़े रहकर बैठक में हिस्सा लेना पड़ा। बैठक की शुरुआत शेखपुरा विधानसभा प्रभारी ब्रजराज चौहान और बरबीघा प्रभारी धीरज गोस्वामी की मौजूदगी में हुई है। सबसे पहले स्थानीय विधायक रणधीर कुमार सोनी को पार्टी की सदस्यता दिलाकर अभियान का औपचारिक आगाज किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक रणधीर कुमार सोनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेखपुरा जिले में 1 लाख नए सदस्य बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने प्रखंड अध्यक्षों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि मिशन मोड में जुट जाएं ताकि जिले में जदयू को सबसे मजबूत संगठन बनाया जा सके। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। आपने देखा कि 7 निश्चय पार्ट 1 आया 2015 में, 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 आया, अब 2025 में 7 निश्चय पार्ट 3 आ रहा। तो पहले पार्ट में सफलता मिली, सभी लोग को पेयजल की व्यवस्था हुआ, नली गली बना। दूसरे में भी सफलता मिली, रोजगार मिला। और तीसरे में है कि उद्योग धंधा, रोजगार, नौकरी, तो पार्ट 3 में भी सफलता मिलेगी। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी का जो निश्चय है और ऊपर से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है, तो एनडीए का जो निश्चय है वह निश्चित रूप से सफल निश्चय रहता है और ज़मीन पर धरातल पर कार्य होता है। और ख़ास करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 सालों में यह साबित करके दिखाया है कि बिहार के विकास में सबका साथ सबका विकास होगा और इसी पर नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। और अगली खबर की बात करें, मधुबनी से देख रहे हैं। जी आप बासोपट्टी प्रखंड के पल्स पोलियो अभियान को 100% सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं बात करें तो गुरुवार को पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मणिभूषण कुमार यादव ने प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर टीकाकरण टीमों के कार्य का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बात करें तो पीएचसी प्रभारी ने बताया है कि ये पल्स पोलियो अभियान 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलने वाला है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के अधिकांश जिलों में ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 0 से 5 वर्ष तक के हर बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर उसे सुरक्षा चक्र प्रदान करना है। वहीं उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि अपने बच्चों को उज्जवल उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन के लिए इस अभियान में सहयोग जरूर करें। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की खास रिपोर्ट। क्या किस तरह से काम हो रहा है खास के बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में? ये पोलियो का SNI राउंड जो 16 से 20 दिसंबर तक चल रहा है ऑल ओवर बिहार पे, कुछ जिलों को छोड़ करके। और इसमें जो है बासोपट्टी के लिए लगाया गया है आपको टोटल हाउस टू हाउस 78 टीम है, मोबाइल टीम है 2, ट्रांजिट टीम 11 है, वैक्सीनेटर हमारी आशा वर्कर जो है 130 इसमें इन्वॉल्व है, आंगनबाड़ी वर्कर 17 है एंड वॉलंटियर्स 9 है। हम लोगों ने बहुत जगह जाकर विजिट भी किया है, सब डिपो होल्डर्स पे गए हैं। इसमें हमारे यहाँ सब डिपो होल्डर्स है 7 + 1 8, ड्रॉपिंग पॉइंट 2 है, आयुष्मान कार्ड के लिए 7 है। और आयुष्मान कार्ड के लिए जो है ये 16 से 31 तक जो विशेष अभियान ये चलाया गया है। इसमें आयुष्मान कार्ड बनाना है ज्यादा संख्या में। बासोपट्टी में सारा काम उस तेजी से चल रहा है और हम लोग पल्स पोलियो में लगे हुए। और भागलपुर से खबर देख रहे हैं। भागलपुर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में आउटसोर्सिंग एजेंसी में बदलाव ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के बदलाव ने 61 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के भविष्य पर तलवार लटका दी है। 2 निजी कंपनियों के बीच हुए अनुबंध पर फेयर में डेटा ऑपरेटर्स, ड्रेसर्स और ट्रॉलीमैन पद पर तैनात इन कर्मियों को काम से हटा दिया गया है, जिससे बड़ी घास कह सकते हैं गिर गई है, जिसके उनके परिवार को सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। हटाए गए कर्मियों की बात करें तो उनका कहना है कि पिछले 3 महीनों में अंतरा कंपनी के माध्यम से अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे। हाल में ही अस्पताल प्रशासन ने अंतरा कंपनी के टेंडर समाप्त कर अंग विकास परिषद नामक नई निजी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें पहले भरोसा दिलाया गया था कि कंपनी बदलने के बावजूद पुराने कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन नई एजेंसी आते ही 61 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नौकरी जाने से आक्रोशित और परेशान सभी कर्मी गुरुवार को
मायागंज अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। कर्मियों ने मांग की है कि उन्हें निजी एजेंसी के तहत ही पुनः काम पर रखा जाए। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था में इतनी जहां इतनी कर्मियों का बड़ा योगदान था, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक और एजेंसी के बीच के तालमेल की कमी का खामियाजा इन गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। मंथ से 20/7/2025 से 4 मंथ से काम करते करते अचानक नोटिस आया कि आप लोग को नहीं रखा जाएगा। हम अंतरा एजेंसी के थ्रू काम कर रहे थे, तो उसके बाद हम लोग को 1 तारीख से बाहर कर दिया। सर बोले कि 61 को रखा जाएगा। हमारे नोडल पदाधिकारी महेश सर, सुपरिटेंडेंट सर, अभिलेष सर जो थे, सबको बोले कि 50% ठीक है, सबको 61 ही रखा जाएगा, किसी को नहीं हटाया जाएगा। फिर बात आया कि 50-50 रखा जाएगा, लेकिन आज क्या हुआ कि 10 ही लोग पुराने लोग हैं, बाकी सबको हटा दिया, सब नए लोग को आज भर्ती कर दिया है। अभी अजय सर अभी तुरंत आधा घंटा के पहले भी भर्ती किए। आप लोग किस कंपनी में? हम लोग अंतरा एजेंसी कंपनी में थे और अभी अंग विकास आ गई है, वही अपना स्टाफ। हम लोग का मामला ये है कि 1 तारीख से हम लोग को काम से निकाल दिया गया है, क्योंकि 2 कंपनी की लड़ाई चल रही है। लेकिन हम लोग को आश्वासन मिला था अभिलेष सर जी से, अजय सर जी से और अब महेश सर से कि आप लोग को ही रखा जाएगा। और कल ये चीटिंग हुआ है हम लोग के साथ कि इंतजार करवाते अब वो क्या किए हैं, कंपनी अपना आदमी घुसा दिया है और हम लोग का सिर्फ हम लोग वार्ड अटेंडेंट पे थे, कुछ सब अलग अलग पोस्ट पे है, ड्रेसर, टेक्नीशियन, सब पोस्ट पे थे। अब ये क्या बदमाशी हो रहा है कि वो लोग अपना आदमी अचानक से घुसा दिया है कल, और उसके बाद हम लोग को बोल दिया गया है कि ऑर्डर मिला है कोर्ट से कि 10 ही लोग को लेना है और 10 लोग पहले का लिया गया है पुराना। गया जिले के बेलागंज प्रखंड अंतर्गत वाजिदपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमए में बड़ा बदलाव। जी हां, बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया। आरोप है कि आवास सहायक और बिचौलियों की मिली भगत से अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि गरीब और जरूरतमंद आज भी झोपड़ी में रहने पर मजबूर है। स्थानीय ग्रामीणों ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि आवास योजना की राशि ऐसे लोगों के खातों में भेजी जा रही है जिनके पास पहले ही आलीशान पक्का और पुराना खुद का मकान मौजूद है। बता दें आपको, सहायक ने जमीनी हकीकत को देखते हुए जहां बिना देखे जानबूझकर कागजों में हेराफेरी की है और पक्के मकान वालों को बेघर दिखाकर सरकारी धन की निकासी करवा दी। भ्रष्टाचार का ये खेल काफी लंबे समय से जारी है, लेकिन प्रखंड स्तर के अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। अब देखना यह होगा कि मामला सुर्खियों में आने के बाद प्रशासन इन भ्रष्ट कर्मियों और अवैध लाभार्थियों पर क्या कार्रवाई करता है। गया जी से सतीश कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करें, बेतिया से देख रहे हैं। बेतिया के मेंदिया बारी स्थित चाणक्य बीएड कॉलेज में गुरुवार को साइबर क्राइम और डिजिटल गिरफ्तारी विषय पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सदर डीएसपी विवेक दीप ने छात्र छात्राओं को साइबर अपराधियों के नए हथकंडों से सावधान रहने के गुण सिखाए हैं। साथ ही साथ डीएसपी विवेक दीप ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि इन दिनों अपराधी डिजिटल अरेस्ट यानी डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों से लाखों रुपए वसूल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी नहीं देती है। डीएसपी ने छात्रों को बैंक अपडेट के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल, संदिग्ध व्हाट्सएप लिंक्स और ओटीपी शेयरिंग से बचने की सलाह दी है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने डेटा प्राइवेसी, सोशल मीडिया फ्रॉड और रिमोट ऐप एक्सेस से जुड़े कई सवाल पूछे हैं, जिनका डीएसपी ने विस्तार से जवाब दिया है। छात्रों ने साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और समाज को सचेत करने का संकल्प लिया। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।